लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की अपील से। ये रिपोर्ट देखिए। समाज के सभी भाई बहनों से मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, इसलिए आग्रह से कहता हूं, और इसमें तो आपको आगे आकर के मेरी मदद करनी पड़ेगी। सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। जब जब दुनिया अनिश्चितताओं के भंवर में फंसी है, तब तब समझदार नेतृत्व ने जनता को घबराने नहीं बल्कि संभल कर चलने का संदेश दिया है। संकट की घड़ी में सबसे बड़ी ताकत केवल संसाधन जुटाना ही नहीं होता है, बल्कि संयम, संतुलन और सामूहिक जिम्मेदारी को निभाना भी होता है। और यही जिम्मेदारी पीएम मोदी पिछले 2 दिनों से वैश्विक हालात को देखते हुए निभा रहे हैं। संकट में संतुलन साध के कैसे चलते हैं, इसका मूल मंत्र भी बता रहे हैं। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां, और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। हमने मिलकर कोरोना का मुकाबला कर लिया तो इस संकट से भी अवश्य पार पा जाएंगे। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच की जंग बढ़ती जा रही है। शांति की हर कोशिश नाकाम होते दिखाई दे रही है। हर नाकाम कोशिश के पीछे एक बड़ी तबाही तेल संकट के रूप में बनकर उभर रही है, जिसका असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है। दुनिया भर के देश में संकट से तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में महामारी की कहानी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत एक ऐसा देश है जो इतने बड़े संकट के बाद भी हर क्षेत्र में संतुलन कायम रखा है। न तेल के दाम बढ़े और न ही ऊर्जा सुरक्षा में कमी आई। संयम की अपील पर सहयोग करना भी जरूरी होता है। पहले के दशकों में भी जब जब देश युद्ध या किसी और अन्य बड़े संकट से गुजरा है, सरकार की अपील और उस अपील पर हर नागरिक ने ऐसे ही अपना दायित्व निभाया है। आज भी जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं। देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें। आप भी जानते हैं कि भारत कितने ही उत्पादों को मंगाने के लिए लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च करता है। इसी समय विदेश से आने वाले उत्पादों की कीमतें भी आसमान छू रही है और सप्लाई चेन भी पूरी तरह तहस नहस हो चुकी है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही हमें हर छोटे बड़े प्रयास से ऐसे उत्पादों का उपयोग कम करना है जो विदेश से आते हैं, और ऐसे व्यक्तिगत कामों से भी बचना है जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है।
भारत ने हर संकट में एकजुट होकर इतिहास रचा है, चाहे ऊर्जा संकट हो, महामारी हो या वैश्विक अस्थिरता। भारत ने बार बार साबित किया कि जब 140 करोड़ भारतीय साथ खड़े होते हैं तब हर चुनौती छोटी पड़ जाती है। पीएम मोदी की अपील भी उसी राष्ट्रीय चेतना को जगाने का प्रयास है कि जब देश एकजुट होता है तो किसी भी संकट को आसानी से पार किया जा सकता है। संकट में संतुलन को साधते हुए भारत ने वो हिस्सेदारी कायम रखी है जिससे देश में बैलेंस बना हुआ है। विशाखापट्टनम, मंगलूर और पादुर में भूमिगत भंडार में 5.33 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन कच्चा तेल रखने की क्षमता है। अभी यहाँ लगभग 64% भरा है, जो कि देश की 9.5 दिनों की जरूरतें पूरी कर सकता है। अगर तेल कंपनियों के स्टॉक और रणनीति भंडार को मिला दिया जाए तो देश इस समय 60 दिनों का कच्चा तेल, 45 दिनों की प्राकृतिक गैस और 45 दिनों का LPG भंडारण में रख सकता है। हालांकि देश को कम से कम 90 दिनों की आयात के बराबर भंडार रखना चाहिए, पर 60 से 74 दिनों का बैकअप सुरक्षित स्तर माना जाता है। भारत में रोज करीब 50 लाख बैरल कच्चे तेल की खपत होती है। इससे पहले लगभग 533 करोड़ रुपए खर्च करके खरीदा जाता था, जो अब 850 करोड़ रुपए हो गया है, यानी रोज 1619 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हो रहे हैं। Day of that, let me tell you categorically, we have no supply side problems. We today, the country has more than enough stocks of crude oil, LNG and LPG. When this crisis began, there were some concerns, but we converted the challenge into an opportunity. We have ramped up our domestic production of LPG, which used to be 36,000 metric tons per day. We have now taken it up to 54,000 metric tons per day. लेकिन जिस संदेश को राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में लिया जाना चाहिए, उसे विपक्ष ने राजनीतिक चश्मे से देखना शुरू कर दिया है। संयम की अपील पर सहयोग देने के बजाय आरोपों की राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ पीएम मोदी देश को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष एकजुटता के मैसेज को भी तोड़ने में लग गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। दरअसल बात जब संकट की हो और विपक्ष की नैरेटिव ना दिखे, ये कैसे हो सकता है। विपक्ष को शायद ये भी नहीं पता कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है, और यही सिद्धांत संकट के समय राष्ट्र को मजबूत बनाता है। लेकिन विपक्ष ने संदेश को भी राजनीतिक बहस का विषय बना दिया है। विपक्ष के इस रवैये पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। राहुल गांधी को चाहिए कि पहले इंदिरा गांधी का बयान सुने, उसके बाद मनमोहन सिंह का बयान सुने, लेकिन राहुल गांधी का दिमाग के ऊपर चर्बी चढ़ी हुई है, उनको समझ में नहीं आया। मैंने कहा ना कि विपक्ष वो भैंस की चमड़ी की तरह मोटा हो गया, पानी टिकता ही नहीं है। इनको हर चीज में अव्यवस्था फैलानी है, देश को अस्थिर करना है, एक पैनिक क्रिएट करना है, तो ये सबसे कुछ होगा नहीं। अब देशवासी भी समझ गए इन लोग को। ये लोग जैसे ही बोलते हैं तो पूरा देश समझने लगता है कि और लो शुरू आ गया, पूरा देश ये कहता है। वैश्विक संकट के बावजूद भारत ने घबराहट नहीं बल्कि तैयारी और जिम्मेदारी का रास्ता चुना है। जन भागीदारी पर विश्वास किया, क्योंकि छोटी छोटी बचतें मिलकर ही राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाती हैं। अब आखिर पीएम मोदी के सोना न खरीदने की अपील के पीछे की वजह क्या है, आपको ये भी समझाते हैं। पीएम मोदी ने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए ये अपील की। भारत अपने इस्तेमाल का करीब 99% सोना विदेशों से खरीदता है। 2025-26 में सोने का ये इम्पोर्ट बिल करीब 6.4 लाख करोड़ रुपए का था। विदेशों से खरीदे जाने वाले सामान के कुल खर्चे में 9% हिस्सेदारी के साथ सोना दूसरे नंबर पर है। सोने का दाम $76,000 प्रति किलो से बढ़कर $1,00,000 प्रति किलो तक पहुंच गया। फिलहाल सोने की कीमत करीब $1.52 लाख प्रति किलो है। इन कीमतों पर सोना खरीदने से भारत के फॉरेन रिजर्व में डॉलर तेजी से घटेगा। सोने की बढ़ी कीमतों के चलते गोल्ड इंपोर्टर्स हाथ पीछे खींच रहे हैं और कम सोना भारत आ रहा है। जनवरी में करीब 100 टन, फरवरी में करीब 65 टन और मार्च में करीब 22 टन सोना खरीदा गया। अप्रैल में अनुमान है कि सिर्फ 15 टन सोना खरीदा जाएगा, जो पिछले 30 सालों के सबसे निचले स्तर में से एक है। संकट की असली परिभाषा चुनौती नहीं बल्कि उसका सामना करने की क्षमता होती है, और भारत की पहचान यही रही है कि जब समय पर परीक्षा होती है तब ये भारत बिखरता नहीं बल्कि और अधिक मजबूत होकर उभरता है। पीएम मोदी की अपील उसी राष्ट्रीय चेतना को जगाने का प्रयास माना जा रहा है कि बचत भी सेवा है, संयम भी देशभक्ति है और एकजुटता ही सबसे बड़ी शक्ति है।